असला की नुमाइश और इश्तियाल अंगेज नफरत अंगेज तकारीर को भी ममनू करार दिया गया है। मोटरसाइकिल की डबल सवारी और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। पुलिस को पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि अमनो अमान को खराब करने की मनसूबाबंदी की रिपोर्ट्स मिली हैं। शहरियों और अमलाक की हिफाजत के लिए ये इकदाम उठाया गया है। जी, शहरियों और अमलाक की हिफाजत के लिए ये इकदाम उठाया गया है। राना यमीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। न्यूज स्टूडियो में यहाँ वक्त तो है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सीबीडी पंजाब के फ्लैगशिप मंसूबे सीबीडी एनएसआईटी सिटी पर तरक्याती काम तेजी से जारी है। पैकेजेस 2 और 3 पर स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब मुकम्मल कर ली गई। तर्जुमान सीबीडी पंजाब के मुताबिक सीबीडी एनएसआईटी सिटी में नुमाया पेशरफ देखने में आई है। मंसूबे के मेन सर्कुलर रोड पर बिजली के खंभों और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब एक अहम संग मील है। सीईओ इमरान अमीन ने कहा कि एनएसआईटी सिटी पंजाब के आईटी और कारोबारी मंजरनामे में एक इनकलाबी मंसूबा है जो आलमी मयार के मुताबिक मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। इनके मुताबिक ये मंसूबा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के तहत सूबे की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद आवाम में सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने और बीमारियों से बचाव के हवाले से शऊर उजागर करना है। मज़ीद तफसीलात जानिए नई मनवर की इस रिपोर्ट में। किसी भी मुल्क की तरक्की में एक सेहतमंद मुआशरा अहमियत का हामिल समझा जाता है। ताहम पाकिस्तान में शोबा सेहत हुकूमती दावों के बावजूद अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरता दिखाई नहीं देता। सरकारी अस्पतालों में मियारी सहूलियात की कमी के बायस शहरी निजी अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हैं। महंगाई के इस दौर में सेहतमंद जिंदगी के लिए इजाफी माली बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, जबकि शुगर, ब्लड प्रेशर, अमराज कल्ब और कैंसर के मरीजों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाने का मकसद अवाम को सेहत से मुतालिक मसाइल से आगाह करना और बीमारियों से बचाव के हवाले से शऊर बेदार करना है। अभी तक यहाँ पे मेरे पास जितनी खवातीन चेकअप कराने के लिए आई हैं, मैंने ये देखा कि ये बहुत ज़रूरी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल की तरफ से कि इस तरह के फ्री कैंप्स मज़ीद होने चाहिए। स्पेशली गायनेकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने अभी तक पेशेंट्स देखा, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे जिनमें शऊर ही नहीं था कि और कुछ अवेयरनेस ही नहीं थी कि उनको गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं तो उन्होंने किस डॉक्टर को दिखाना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में ख़वातीन का किरदार रीढ़ की हड्डी की मानत है और अगर हमारी ख़वातीन सेहतमंद होंगी तो उससे पूरा ख़ानदान और पूरा माशरा सेहतमंद होगा। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि ख़वातीन अपनी हेल्थ को इग्नोर करती हैं, वो अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं और यहाँ पे मेरे पास हमीद लतीफ़ में डेली बेसिस पे ख़वातीन उस वक्त आती हैं जब उनके सिम्टम्स बीमारी में कन्वर्ट हो चुके हैं। आपका सबसे बड़ा मसला आपकी सेहत नहीं है, बल्कि मसला ये है कि टाइमली जो बीमारी है आपको इसकी तशख़ीस हुई है कि नहीं। आजकल लाहौर में हर 3 में से 1 लाहौरी उसको ब्लड प्रेशर है या उसको शुगर है या हाई कोलेस्ट्रॉल लेके वो फिर रहा है। साल फिरते हैं बिकॉज आपको कुछ बॉडी में फ़ील नहीं होता। हॉस्पिटल आप लोग तब आते हैं जब पानी सर से ऊपर गुजर चुका होता है। तो हमारी पर्पज़ यही है कि यहाँ पर हम लोगों के पास जाएं और वो इजीली अपना बेसिक तो कम मेडिकल चेकअप करा लें। जैसे बहुत सारी बीमारियाँ सिर्फ ब्लड प्रेशर की वजह से, ब्लड शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से और लोग शाय फील करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं आते। तो हमारा यहाँ पर कैंप का मकसद यही है कि लोग इजीली एक्सेस करके हमारे पास आएँ और अगर हमें उनके कोई ब्लड प्रेशर में या इसी तरह से उनकी हिस्ट्री में कोई चीज़ हमें मिलती है तो हमने साथ ही लैब रखी हुई है ताकि क्विकली वो यहाँ पर ब्लड टेस्ट करवा लें और अगर किसी भी प्रॉब्लम निकलती है और फिर उसका हल कर लें। वर्ल्ड हेल्थ डे का मकसद अवाम में सेहत के हवाले से आगाही पैदा करना है। हमें चाहिए कि हम कम उम्री से ही सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाएं, मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल करें और बाकायदगी से वर्जिश को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। बर वक्त तिब्बी मुआयना भी बेहद जरूरी है ताकि एमनीशिया, अल्जाइमर और दीगर बीमारियों से बचाव मुमकिन बनाया जा सके। आज के दिन का पैगाम है टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस।
यानी हम सबको मिलकर सेहत के लिए काम करना होगा और साइंसी उसूलों को अपनाना होगा। माहिरीन के मुताबिक सेहतमंद आदत अपनाने से न सिर्फ बीमारियों से बचाव मुमकिन है बल्कि एक मजबूत और फाल मुआशरा भी तश्कील दिया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ नई मनवर, TV टुडे, लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। दूसरी जानिब सानिया के आरी सेक्टर को आज 14 बरस मुकम्मल हो गए। इस वाक़े में पाक फौज के 129 जवानों ने जामे शहादत नोश किया था। कौम आज उन शोहदा को खराज अकीदत पेश कर रही है। 7 अप्रैल 2012 को सियाचिन के महाज पर इंतहाई दिलसोज हादसा पेश आया था, जिसमें वतन अजीज के दफा पर मामूल बड़ी तादाद में पाक फौज के जवान बर्फानी तोदे की जद में आ गए। इस दिलसोज साहने में पाकिस्तान आर्मी का बटालियन हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर बर्फ में दब गया था। बटालियन हेडक्वार्टर में मौजूद 129 फौजी जवानों ने वतन की हुर्मत की खातिर जामे शहादत नोश किया। इस हादसे के असरात इतने तल्ख थे कि गैर मुल्की रेस्क्यू टीमों ने भी इस मिशन को नाकाम करार दिया था। फ्रंट डेस्क शहरियों को फौरी रिलीफ और बेहतरीन सर्विस डिलीवरी का मौसर प्लेटफॉर्म। रमासा लाहौर के थानों में फ्रंट डेस्क पर 1,40,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मसूद हुई। तर्जमान लाहौर पुलिस के मुताबिक मौसूलशुदा दरखास्तों में से 1,0891 पर कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। मामूली नौयत की 43,211 दरख्वास्तें हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाते हुए दाखिले दफ्तर की गई हैं। 1,018 दरख्वास्तों पर कार्रवाई जारी है। CCPO बिलाल सदीक मियाना ने कहा कि लाहौर के थानों के फ्रंट डेस्क पर शहरियों को बेहतरीन सर्विस डिलीवरी यकीनी बनाई जा रही है। फ्रंट डेस्क के जरिए शहरियों को बरवक्त इंसाफ फराहम किया जा रहा है। साइलिन के मसाइल का फौरी हल और बरवक्त इंसाफ की फराहमी अहम तरजीह है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।